Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will start exercise 1.2 of real numbers. Already I have uploaded exercise 1.1 and an introductory video of this chapter. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए भी एक वीडियो अपलोडेड है बच्चों और एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. फाइन. अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है आपका थ्रू आउट द ईयर साइंस और मैथ्स चलेगा बच्चों, क्लास 9th एंड क्लास 10th का. ठीक है, पहले हम क्लास 10th के सारे वीडियोस, काफी सारे वीडियोस डाल देते हैं, बीच बीच में मैं 9th की भी यहाँ पर अपलोड करती रहूंगी. सेकेंडली यहाँ पर सीबीएसई के सारे सैंपल पेपर्स बच्चों आपके चलेंगे. ठीक है, सैंपल पेपर्स आपके चलेंगे, PYQs आपके चलेंगे, यानी कि कुल मिला के, और रेफरेंस बुक में से भी आपका कुछ पार्ट यहाँ पर काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं यहाँ पर कराऊंगी. दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर प्रिपरेशन होगी आपकी साइंस एंड मैथ की, सो दैट यू कैन गेट मोर देन 95% मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स. फाइन. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.2 का. एग्जाम में आपका क्या आता है, √3 भी आ सकता है प्रूव करने के लिए, √7, मतलब कुछ भी इस तरीके से वैल्यू आ सकती है जो कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाती. मतलब जैसे √4 है, इसका तो बेटा 2 आ गया, तो ऐसे नहीं आएंगे, इस तरीके के नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते. फाइन. दूसरी बात आप यहाँ पर बच्चों क्या ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज को करने से पहले, मतलब ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो दोनों चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो कोप्राइम होते हैं. क्या होते हैं? कोप्राइम. अब स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोप्राइम होते क्या है. जैसे कोई A/B की फॉर्म में नंबर है, तो A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे नंबर इस तरीके के होने चाहिए, 2 और 3, 4 और 5, कोई भी ऐसा कॉमन इनका फैक्टर ना हो जो इनको कट कर सके. उस केस में हम क्या बोलते हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल वन कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये नंबर क्या है, कोप्राइम है. ऐसे नंबर कोप्राइम कहलाते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. ठीक है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो यूज होगी बेटा, कि अगर A² को डिवाइड कर रहा है कोई नंबर, ठीक है, यानी कि अगर कोई नंबर A² से मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने 25² ले लिया या आपने 10² ले लिया, कि अगर आप इसको 5 डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 10 को भी 5 डिवाइड करेगा. ये यहाँ पर यूज होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं बीच में इसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको बताऊंगी, आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि मैंने क्या यूज किया हुआ है. फाइन. तो ये दो चीज यहाँ पर यूज होने वाली है, कोप्राइम आपको पता होना चाहिए और ये वाली आपको एक बात पता होनी चाहिए. फाइन. अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन से. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका सॉल्यूशन के लिए मैं आपको क्या करूंगी, बहुत सिंपल स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगी, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें जो क्वेश्चन का इसका आंसर दिया हुआ है सॉल्व करके, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है. ठीक है, तो उसको हम द सिंपलेस्ट वे में करने की कोशिश करेंगे. देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्होंने क्वेश्चन में पूछा प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. आप क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल. ठीक है, आप बच्चों क्या प्रूव करेंगे, क्या मतलब मान के चलेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल. अब आपको बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे आपने इसको रेशनल माना है, लेकिन धीरे धीरे आप चलते चलते अपनी बात को रॉन्ग प्रूव कर देंगे कि भाई हमने जो रेशनल माना था वो गलत है. अगर हमने जो माना था रेशनल वो गलत है तो फिर ये इरेशनल हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे. अब स्टार्ट करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल. ठीक है, √5 इज रेशनल, सो या विच इंप्लाइज का मतलब होता है जिससे हमारा क्या मतलब है कि √5 शुड बी इन द फॉर्म ऑफ A/B. √5 जो है किस फॉर्म में होगा बच्चों, A/B की फॉर्म में. यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर A एंड B आर कोप्राइम्स. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि A और B जो है वो कोप्राइम्स है. अभी बात की थी ना कि A/B जो है वो कोप्राइम होगा, इनका कोई भी अदर देन 1 कोई भी फैक्टर नहीं होगा. एंड एक लाइन और लिख के आएंगे साथ में, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0. B जो है नॉट इक्वल टू 0.
ये आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, इतना आपको लिखना ही लिखना होगा। अब आप इसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसका जो है आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर आप कैसे करेंगे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। जो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाता है 5, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, और उसको आप क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और आप क्या कर देंगे, b स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे, और a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 5 को नीचे ले आएंगे। बस ये आपका सेकंड स्टेप है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर करने के बाद बच्चों आप क्या कर दोगे, इसको आप इसको नंबर 1 डाल दोगे या ए डाल देंगे। हम इसको क्या डाल देंगे, ए। ध्यान रखेंगे, हम इसको क्या डाल देंगे बच्चों, ए। अब आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी लास्ट में, कि कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर जो है ए को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये वाली बात हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फाइन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। चलिए जी, अब आते हैं, अब यहाँ लिखो विच मीन्स, ठीक है, विच मीन्स ए स्क्वायर, विच मीन्स आप इसको और थोड़ा सिंपल लिखिए, विच मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, और इस बात को आप नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए अभी तक हमने क्या किया, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट अस अज्यूम, सबसे पहले हमने माना कि हमने क्या है, √5 को क्या मान लिया बच्चों, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये किस फॉर्म में है, ये a अपॉन b की फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यही मेन बात है कि a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने माना तो ये है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, लेकिन चलते 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 हम कोई ऐसा कॉमन फैक्टर निकाल देंगे कि भाई अरे इनका तो ए का भी और बी का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यानी कि माना तो हमने ये था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन चलते चलते क्या आ गया, अरे ये तो ये आ गया कि भाई कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यानी कि हमने जो मानी थी वो बात गलत है, हमने जो मानी थी वो बात गलत है। इसका मतलब ये नंबर जो है रेशनल नहीं है। ठीक है, ये काम हम करेंगे। अब इस काम को करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद हमने क्या किया, हमने किया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, और हमने ये शो कर दिया यहाँ पर कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब 5 ए का फैक्टर है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। इसी तरीके से चलते चलते हम दिखा देंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो ए का फैक्टर भी 5 आ गया और बी का फैक्टर भी 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बात हो गई गलत, क्योंकि हमने तो क्या बोला था, हमने बोला था इनका तो कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। फाइन, चलो अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि 5 को भी हम b का फैक्टर कैसे दिखाएं, इसके लिए हमेशा आपको जो ध्यान रखना है, हमेशा आपको एक लाइन लेनी है, लेट अस टेक, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में चलेगा, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 5c। हर बार आपको यही करना है, इसका रीजन मैं अभी बाद में बताऊंगी, जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 5c। a को हम, जो यहाँ पर a आया फाइनली, इसको हमने क्या माना 5c। अब फिर से आप बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग फिर से क्या कर देंगे, बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो 5c के, ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो 5c के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ए स्क्वायर जो है बच्चों किसके बराबर आ गया, 25c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे b, इसको क्या मानेंगे b, और आप b को, ध्यान रखना बस इसी स्टेप में चलना है, पुट b इन इक्वेशन ए। ठीक है, पुट b इन इक्वेशन ए, इस b को इक्वेशन ए में यहां पुट कर देना है, बस आपका काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, ये बात आ गई ना। सिर्फ हमने क्या किया,
इस a स्क्वायर के बदले इस 25c स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर लिया। यहाँ पर पुट करते ही अब इसको कट करो, ठीक है। ये आ गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 5 5 जा क्या हो जाता है 25, ठीक है। अब आप क्या करोगे, c स्क्वायर के हट लेकर यहाँ पर, और इसमें आ जाएगा 5 नीचे, 5 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया, कुछ कुछ इसके जैसा बन गया। जैसे हमने इसमें कहा था कि 5 जो है फैक्टर है a स्क्वायर का, और 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore 5 is a, या फिर यहाँ पे लिखो here, या which implies कर दो, ठीक है। which implies से सारा इजी हो जाता है। 5 is a factor of b square, therefore 5 is a factor of b also। आगे ना बिल्कुल उसी की तरह भाई, 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर है उसका, तो 5 जो है बी का भी फैक्टर हो गया। अब देखो नाउ द कंक्लूजन इज, बस ऐसे ही आपको पेपर में करके आना है। नाउ द कंक्लूजन इज, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ इसको इधर, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके बाद स्टेप है, इसके बाद, ठीक है। नाउ द कंक्लूजन इज 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 is a common factor of A and B। 5 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, A and B का। This creates या this leads to a contradiction भी बोल सकते हैं, या this creates a contradiction। contradiction मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ वाली बात हो गई। गड़बड़ वाली बात कैसे हो गई, हमने तो माना था कोई भी फैक्टर नहीं है, कोप्राइम है, और यहाँ 5 तो फैक्टर आ गया। Therefore, our assumption is wrong। हमारी जो assumption है बच्चों वो क्या है, our assumption is wrong, so root 5 is irrational। क्योंकि हमारी assumption थी रेशनल, तो हमारी बात हो गई गलत, तो रूट 5 क्या हो गया बेटा, वो हो गया इरेशनल। Hence proved, ये आप जरूर लिख के आएंगे, hence proved जो आपने बोला था वो हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको 2 या 3 बार देखिए क्वेश्चन को, ये सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको कराया है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया हमने स्क्वायरिंग की, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, विच मीन्स करके काम कर लिया। फोर्थ स्टेप हो गया आपका लेट अस टेक, फिर स्क्वायरिंग वगैरह करके फिफ्थ स्टेप आपका हो गया ये क्या कहते हैं, पुट बी इन इक्वेशन ए। और बस यहाँ पर आपको सिक्स्थ, मतलब कुछ ऐसे ऐसे अपने स्टेप्स बना ले, इसको जब आप कॉपी में करेंगे और एग्जाम में इसको इस तरीके से करके आना है। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन है और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन हम कह सकते हैं कि उनसे भी, उससे भी, फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो आएगा इसमें भी आपको वही करना है, बट इसमें थोड़ा इजी वर्क है, इतनी बड़ी थ्योरम नहीं करनी है, इतने बड़ा प्रूफ नहीं करना है। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इन्होंने क्या कहा, इसको इरेशनल प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे, लेट अस अज्यूम, कि हम चलो क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 3 plus 2 root 5 is rational। अगेन वही काम करेंगे बट थोड़ा सा सिंपल करेंगे। अगर ये हमने क्या मान लिया, ये रेशनल है, ठीक है, रेशनल है, सो ये विच implies 3 plus 2 root 5 should be in the form of a upon b। किस फॉर्म में होना चाहिए, a upon b, where b is not equal to 0, जहां b जो है not equal to 0 है। अब बस इस क्वेश्चन में जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें बस आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे 2 रूट 5 को यहीं रखेंगे और a अपॉन b के साथ माइनस में क्या ले जाएंगे 3। अब उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, आपने एलसीएम, देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 ले लेते हैं। एलसीएम जब लेते हैं तो बच्चों b की और 1 की कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, b की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b होगा। और इनकी कर लेते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की a के साथ हो गई a और -3 के साथ हो गई b की, ठीक है। ये आपको इतना काम करना है। अब आपको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना है, और आपको जो है हर बार ये जो रूट की जो भी वैल्यू होगी उसको आपको अकेला कर लेना है। रूट की जो भी वैल्यू होगी
उसको आपको अकेला कर लेना है, बाकी सारी चीजें आपको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देनी है। अब इसके बाद इसको आप लिख के आओगे एग्जाम में रेशनल। रेशनल क्यों लिख के आओगे? क्योंकि कोई भी नंबर अगर रेशनल फॉर्म में होता है उसमें आप कोई भी इंटीजर ऐड करो, कोई भी इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, वो रेशनल ही रहता है, ठीक है। और इसको आप शो करके आओगे इरेशनल, क्योंकि ये तो अभी हमने प्रूव किया ये इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ इतना भी आप मेंशन करके आ जाओगे ना, थ्योरी भी पूरी नहीं लिखोगे, ये रेशनल और ये इरेशनल। तो जरूरी नहीं है बेटा, मैंने कॉपी जितनी बार चेक करी तो आपको पूरी थ्योरी लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है कि हेयर √5 इज इरेशनल एंड a-3b/2b इज रेशनल, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतना भी करके आ सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको थियोरेटिकल फॉर्म में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, कि हेयर √5 इज इरेशनल बट द राइट हैंड साइड a-3b/2b इज रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कर रही हूँ। इसके बाद आप करेंगे दिस लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गई, क्यों भाई हमें गलत बात लग रही है? जब कोई चीजें आपस में इक्वल हैं तो वो इक्वल ही है, अगर दोनों रेशनल है तो रेशनल होनी चाहिए, दोनों इरेशनल है तो इरेशनल होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज तो रेशनल आ रही है और एक चीज इरेशनल आ रही है, तो दिस लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर उसके बाद आप सिंपली लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी जो assumption है वो रॉन्ग है, ठीक है, वो रॉन्ग है। सो जो आपने कहा था 3 + 2√5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों, इरेशनल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब में आप सेम काम करोगे कि लेट अस अज्यूम, let us assume 1/√2 is rational। हम क्या मानेंगे? रेशनल है, which implies 1/√2 should be in the form of a/b where b is not equal to 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको √2 को अकेला रखना है, आपको √2 को अकेला रखना है और हमेशा किसी मतलब ऊपर रखना है, उसके ऊपर ये 1 वगैरह नहीं आना चाहिए। तो इसको आप कैसे भी रीअरेंज करिए, दो तरीके हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि भाई बी को इधर ले गए और ए को इधर √2 को इधर ले गए और फिर ए को नीचे ले आए, ठीक है। कैसे मैं बता रही हूँ, दो तरीके हैं, दोनों बता देती हूँ कि एक तो बी की 1 के साथ मल्टीप्लाई की और ए की √2 के साथ मल्टीप्लाई करी, फिर बी के साथ ए आ गया यहाँ पर और √2 रह गया अकेला, या तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका क्या होता है, इनको रिवर्स कर दो, √2 ऊपर चला गया और b/a हो गया, तो भी वही बात आएगी, ठीक है, तो भी वही बात आएगी। ये अब इसको आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम में? रेशनल। चाहे 2/3 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 4/5 हो, चाहे 5/4 हो, रहेगा तो रेशनल ही, ठीक है, रिवर्स होकर भी। तो इधर आप लिखेंगे रेशनल और इसको आप मेंशन करके आएंगे इरेशनल, ये सभी को पता है इरेशनल है, ठीक है। फिर से आप वही लाइन लिख के आएंगे, दिस लीड्स टू this leads to a contradiction, ठीक है, this leads to a contradiction, therefore, ठीक है, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong and therefore 1/√2 is आपका क्या जाएगा बच्चों? इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, फाइन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी करके आना है। कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप क्या मानेंगे, फिर से वही थ्योरी लिख के, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर से वही थ्योरी आप लिख देना यहाँ पर और √5 को आप क्या मान लेंगे, √7 √5 को आपको क्या मान लेना है, a/b, ठीक है। और उससे क्या आ जाएगा, ये मैं आपको सिंपल करके दिखा रही हूँ, अब ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। √5 क्या हो जाएगा, a/b के नीचे क्या चला जाएगा, 7। फिर सेम थ्योरी आपको पूरी की पूरी एज इट इज कॉपी करके आनी है, फाइन। और ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, आपको 6+ थ्योरी इसमें जरूर लिखनी है, ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नहीं करना कि आपने ऐसे कर दिया, आपको बिल्कुल लेट अस अज्यूम वाली पूरी लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, -6 आ जाएगा। उसके बाद आपको एलसीएम लेके a
क्योंकि ये यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो 6b रहेगा, ठीक है। ये दोनों हो गए एलसीएम, बी की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की ए के साथ मल्टीप्लाई की ए, और बी के 6 के साथ मल्टीप्लाई की 6b, और फिर यहाँ पर इरेशनल, और इसको ब्रैकेट में आप क्या बोलेंगे, रेशनल, और फिर आपको पूरी थ्योरी करके आनी है, ठीक है बच्चों। तो ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को कर लें। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डालने वाली हूँ मैं इसी चैप्टर के। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो PYQs आए हुए हैं वो मैं आपको कल यहाँ पर वीडियो देने वाली हूँ। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और बच्चों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज बहुत मेहनत करके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब बच्चों के 95 अबव ही स्कोर हो। इतना सिंपल वे में मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ पर चलने वाला है। फाइन बच्चों, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपके चैनल पे आते रहे। थैंक यू सो मच।